दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे पैराडाइज की जो कि लोगों के कान के ज़रिए दिमाग के अंदर घुसकर उन्हें पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैराडाइज इंसानों को काबू करके उनसे क्या करवाएगा, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैराडाइज और अजीबोगरीब क्रिएचर को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी पैराडाइज यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफ़ी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के शिंची को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहाँ एक और पैराडाइज आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची ने ईयरफोन लगा रखे थे, इसलिए वो पैराडाइज नाक से अंदर जाने लगता है। तभी शिंची उसे देखकर दूर फेंक देता है। तभी डरते हुए शिंची उसे एक बुक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैराडाइज उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी शिंची घबराकर अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। तभी शिंची की आवाज़ सुनकर उसकी मोम यहाँ आ जाती है। शिंची उसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मोम को लगता है कि ये लड़का मजाक कर रहा है। वो शिंची के पास आकर उसे एक हाथ से दूसरा हाथ छुड़ा देती है और फिर देखती है तो उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। शिंची भी हैरान हो जाता है कि वो कीड़ा आखिर कहाँ गया। शिंची की मोम भी वही गाना सुनती है जो शिंची सुन रहा था। फिर उसकी मोम कहती है कि इस तरह के गाने मत सुना कर, तभी तुम्हें इसी तरह के वहम होने लगे हैं। अब ये कहकर उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। शिंची सोचता है कि वो कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। अब अगली सुबह जब शिंची ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे अपने राइट हैंड जिसमें वो कीड़ा घुसा था उसे वहाँ अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैराडाइज घुस गया था। वो आदमी अजीब सा बिहेव कर रहा था और अब वो अपनी बहन के पास जाता है और अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें थी। इससे पहले उसकी वाइफ कुछ समझ पाती, वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है। यानी कि उस पैराडाइज ने उस आदमी के ब्रेन को काबू करके इसे क्रिएचर बना दिया था। अब हम फिर से शिंची को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त सातोमी के साथ स्कूल में जा रहा था, लेकिन आज शिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था। उसके राइट हैंड पर काबू नहीं था। वो सतोमी को गलत जगह छू देता है और सतोमी गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में उसकी इरेजर नीचे गिर जाती है। उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, उसका हाथ बड़ा होकर इरेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए शिंची बहुत दूर से उस बॉल को बास्केट में डाल देता है। शिंची बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथों में ये क्या हो रहा है, इसलिए वो वापस घर में आकर इंटरनेट पर सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आँख बाहर आती है। शिंची उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो वापस अंदर चली जाती है। शिंची अब अपना हाथ काटकर उसे देखने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसके हाथ के एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। शिंची उसे देखकर काफ़ी डरा हुआ था। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो गया। शिंची कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। फिर वो क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रिएचर शिंची की बातों को दोहराने लगता है। फिर वो क्रिएचर कहता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया। फिर वो कहता है कि मुझे बात करनी सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैराडाइज ने कब्जा कर लिया था। वो पैरासाइट भी टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था और उसने उस आदमी की वाइफ को खा लिया होता है। अब अगले दिन शिंची जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ में जुड़ा हुआ है वो उसी की बुक्स और लैपटॉप से इंसानों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। शिंची उसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा। वो कहता है कि मैं तुमसे हाथ से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुझे अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा। अब वो पैरासाइट शिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिंची ने उसे हाथ पर ही रोक लिया और इसलिए वो उसके हाथ पर ही कब्जा कर पाया और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है कि तुम मुझे मिगी बुलाओ। मिगी शिंची के ज़रिए स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़ता है और स्कूल में इंसानों के बारे में जानता है और वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखता है और वो उन्हें देखकर ही फाइटिंग सीख जाता है। अब इसके बाद हम शिंची को पेंटिंग क्लास में देखते हैं जो कि पेंटिंग में अपना काम कर रहा था। तभी सतोमी वहाँ आती है और कहती है कि अगर तुमने फिर से वो सब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद सतोमी शिंची की पेंटिंग देखती है और यहाँ से चली जाती है। अब रात में जब शिंची बात ले रहा होता है तभी मिगी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। मिगी शिंची की बॉडी को देखने लगता है। यहाँ मिगी और शिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मिगी शिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट लोगों की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है और वो पैरासाइट लोगों को मारकर खा रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को ये पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। अब एक दिन शिंची बस से घर जा रहा था, तभी मिगी कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने जैसे किसी पैरासाइट का एहसास हो रहा है। मिगी शिंची को यहीं उतरवाकर एक शॉप में ले जाता है जहाँ इन्हें एक आदमी दिखता है
उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मारकर खा रहा था और उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि शिंची में भी पैरासाइट है। इसलिए वो आदमी शिंची को इंसानों का मीट खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शिंची का ब्रेन अभी भी उसके काबू में है और वो उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। अब तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी शिंची से कहता है कि अब ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। शिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी वो आदमी पास आता है और अपना एक हाथ काटकर मिगी से कहता है कि तुम मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिगी और शिंची की अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए मिगी उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिगी शिंची को बचाने के लिए पैरासाइट की फ़ाइट करता है, क्योंकि मिगी ने स्कूल में फ़ाइट प्रैक्टिस देखी थी और वो उसी मूव्स को यूज़ करके उस पैरासाइट के ब्रेन को अलग कर देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब तभी यहाँ कोई आने लगता है। शिंची जिस दरवाजे से आया था वहीं से वो भाग जाता है। शिंची अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। यहीं अभी शहर में काफ़ी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें ही मिल रही थी। शिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। शिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मारकर ना खाएं। लेकिन मिगी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। यहाँ मिगी शिंची से जुड़ा हुआ था, इसलिए जब तक शिंची जिंदा रहेगा तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा। मिगी शिंची को धमकी भी देता है, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूँगा। शिंची चुपचाप सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस शो में एक पुलिस वाले को देखते हैं, जिसे वहीं पैरासाइट की बॉडी मिलती है, जिसे शिंची और मिगी ने मारा था। यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम शिंची को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में था। अभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी उसी के जैसा कोई पैरासाइट है, जिसे किसी को काबू में कर लिया था। तभी इनके प्रिंसिपल इनकी नई टीचर तामिया से इनका इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिगी और शिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। यहीं तामिया भी समझ जाती है कि शिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद शिंची तामिया के पास जाता है। तामिया उसे कहती है कि मुझसे डरो मत, ये तामिया पैरासाइट बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है। इसे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक होता है, यहाँ तक कि एक पैरासाइट से दूसरे पैरासाइट से मिलकर अपनी बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है, ताकि वो देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहाँ शिंची उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तभी वो कहती है कि मैं बस यहाँ नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। वो शिंची से कहती है कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि तुम उसे भूलकर नई टीचर पर मर रहे हो। तभी तामिया इसे बाद में मिलने के लिए कहती है। अब तभी सतोमी, जो कि इन्हें देख रही थी, वो यहाँ से चली जाती है। तामिया शिंची से कहती है कि तुम मुझसे स्कूल के बाद मिलना। मिगी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो शिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो कि इतना शांत होकर उसकी बॉडी में रह रहा है। अब हम तामिया के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए शिंची बाद में तामिया से मिलने जाता है। तामिया ने यहाँ पर 2 और पैरासाइट को बुलाया हुआ था, जिसमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमाड़ा होता है और दूसरा एक ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया मिगी और शिंची को बताती है कि हमें पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा, इसलिए हमने मिलकर पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया है और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि हम इंसानों से भी छुपकर रह सकें और अपने लिए रोज़ इंसानों को मारकर खा सकें। तामिया शिंची से भी इनके नेटवर्क से जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन शिंची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। तामिया कहती है हाँ, हम मॉन्स्टर हैं, इसलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और हम दोनों ही पैरासाइट हैं, तो हमारे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इस पर मिगी कहता है कि तुम दोनों ने वो इंसानों की बॉडी में किया है, इसलिए तुम्हारे अंदर इंसानों का ही बच्चा है। तभी तामिया कहती हैं तो फिर हम कौन हैं, हम बस इस बॉडी के ज़रिए जी रहे हैं। तामिया कहती है कि हमारे जीने का मकसद है, इसलिए मैंने हमारा एक नेटवर्क बनाया है। मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तामिया उन्हें धमकी देती है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं देना तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं पूरे स्कूल को ख़त्म कर दूंगी। शिंची काफ़ी डर जाता है। अब ये सब शिंची को डरी हुई शक्ल देखकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिगी को एहसास होता है और वो शिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लगता। अब इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ काफ़ी शांति थी और यहीं मिस्टर ए और शिमाड़ा, जो कि इंसानों को खा रहे थे। फिर वो दोनों तामिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसलिए वो इंसानों को खाने की बजाय इंसानों की तरह रहने की कोशिश कर रही थी और वो इंसानों का खाना भी खाती है। और वो कहती है कि हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे।
वहीं दूसरी तरफ शिंची काफ़ी परेशान था। वो अपनी मॉम को ये सब नहीं बता पाता। अपनी मॉम को कहता है कि अब घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर बहुत सारे पैरासाइट हैं जो कि इंसानों को मारकर खा रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम ये नहीं जानती थी। अब अगले दिन घर आते समय शिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है और मिस्टर ए को ये पता चल चुका था जो शॉप में पैरासाइट मारा था उसे शिंची और मिगी ने ही मिलकर मारा था। इसलिए मिस्टर ए शिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है। मिगी शिंची को बचा लेता है। मिगी मिस्टर ए से फाइट करता है। इन दोनों में काफ़ी खतरनाक फाइट चल रही थी। तभी शिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी में से खून बहने लगता है। और क्योंकि ये एक पैरासाइट इंसान की बॉडी में था, इसलिए बॉडी कमज़ोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमज़ोर होकर वहीं गिर जाता है। शिंची यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। तभी ये पैरासाइट अपनी बॉडी से रोड आर पार कर देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है और वो पैरासाइट ज़िंदा बच जाता है और उसे ज़िंदा रहने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी रास्ते से शिंची की मोम गुजर रही थी और ये पैरासाइट अपनी बॉडी छोड़कर शिंची की मोम की बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही आ रहा है। वो शिंची को छुपने के लिए कहता है। शिंची एक चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। तभी उसकी मोम आती है। मिगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उसकी मोम के अंदर आ गया है। ये शिंची के लिए काफ़ी खतरनाक था। तभी वो पैरासाइट सीधा शिंची के हार्ट पर हमला करता है और वो उसके हार्ट को ज़ख्मी कर देता है। शिंची वहीं गिर जाता है। शिंची की बॉडी में अब एक छेद हो जाता है। फिर वो पैरासाइट अब यहाँ से कहीं और चला जाता है। शिंची मर रहा होता है, लेकिन मिगी उसे बचाने के लिए उसके हाथ से निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है और शिंची बच जाता है। लेकिन मिगी उसे बचाने के लिए उसके हाथ से निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है और शिंची बच जाता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।